हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स एंड बाइट्स। आज हम जिस वीडियो की बात करेंगे वो हमारे लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हम UTF-8 जो रिप्रेजेंटेशन होता है यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जो है उसमें हम अगर फर्स्ट ऑक्टेट और सेकेंड ऑक्टेट में इनकोड करते हैं तो हमारे बाइनरी नंबर्स कैसे इनकोड होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हम 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट और 4 ऑक्टेट में अगर हम नंबर्स रिप्रेजेंट करें, इनकोड करें तो वो कैसे इनकोड होता है। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे 2 ऑक्टेट की। यानी हमारा जो फर्स्ट है वो है UTF ऑक्टेट। फर्स्ट टाइम में यानी जब लास्ट टाइम हमने आपको बताया था तो हमने आपसे कहा था कि UTF-1 में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें आपको 10 और 10 आपको फर्स्ट ऑक्टेट से पहले लिखना होता है और फिर हम नंबर एंटर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास लार्ज वैल्यू है और हमें उसे 2 ऑक्टेट में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम 16 बिट का यूज करते हैं, क्योंकि 2 ऑक्टेट का मतलब है 16 बिट। तो इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें हमें 3 बिट्स यूज करना है। 110 जो इनकोड आपका बिट है और जो सेकेंड ऑक्टेट है उसमें 10 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑक्टेट में हमने लिखा 110, बाकी का जो नंबर्स है वो बाकी के सेल्स आपके फ्री हैं। सेकेंड वाले में हमने लिखा 10, बाकी के सेल्स आपके फ्री हैं जो आपके एक्चुअल डेटा को कंटेन करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर आपका जो एग्जाम्पल है वो 00A2 है। बेसिकली जब हम किसी नंबर को यूनिकोड में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम U+ लगा देते हैं, जो ये शो करता है कि हम हेक्साडेसिमल यूनिकोड की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि A2 आपका जो है वो आस्काई में भी आप यूज कर सकते हैं, यूनिकोड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स अलग अलग होते हैं। यानी A का यूनिकोड अगर हम यूनिकोड में देखेंगे तो उसका वैल्यू 41 होता है, जबकि अगर हम आस्काई में देखेंगे तो 65 होता है। तो U+ बस आपके यूनिकोड को शो करता है। तो हमने यहाँ पे लिया A का वैल्यू था 1010 और 2 का वैल्यू होता है 011। ये आपको बाइनरी सीरीज से पता है। तो अब हमने क्या किया, पहला ऑक्टेट लिया, यहाँ पर हमने आपके 3 सेल्स में 110 लिख दिया और जो सेकेंड ऑक्टेट है उसमें 10 लिख दिया। तो ये तो हमारा वो डेटा हो गया जो हमारा इनकोडिंग के लिए यूज हो रहा है। अब हम एक्चुअल डेटा की बात करते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि हमें पीछे से शुरू करना होता है। तो पहले अगर हमें पीछे से स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0। अब इस वाले पे आते हैं 0, फिर 1। अब ये हमारा यहाँ पे सेल्स खत्म हो गई है तो हम इसमें आ जाते हैं और हमारे पास बचता है 0 और 1। अब जो ये है ये सेल्स आपके ब्लैंक है, तो इन ब्लैंक सेल्स में हम 0 एंटर कर देते हैं। ये हम आपको पहले भी बोल चुके हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर इन 0 की बात करते हैं तो इन 0 का कोई महत्व नहीं है। इन 0 को हम सिर्फ यूनिकोड की वजह से लिखते हैं कि ये एक हेक्साडेसिमल सीरीज की बात कर रहा है। बट इन 0 ये 0 जो है आपके, ये 0 आपके वैल्यू का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप जो 3 0 लगा रहे हैं, ये 3 0 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपके सेल्स ब्लैंक है और ब्लैंक सेल्स के लिए हमने आपको बोला था कि वो 0 से इंडिकेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं 3 ऑक्टेट की। 3 ऑक्टेट का मतलब है 24 बिट्स और 24 बिट्स में आपके पास में 3 ऑक्टेट में जो सबसे पहला ऑक्टेट है उसमें हम 4 बिट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम 111 लिखेंगे। सेकेंड वाले बिट में 10 और थर्ड वाले बिट में 10। अब इसका मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सिर्फ फर्स्ट वाला ऑक्टेट है उसके जो इनकोडिंग नंबर्स है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा हम जितने भी ऑक्टेट का इस्तेमाल करें उनमें हम 101010 ही मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारा एग्जाम्पल है 20AC। यहाँ पे क्योंकि 20 लिखा हुआ है इसीलिए हम इसको भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया है कि हम 2 का वैल्यू देखें तो हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू आता है 0010। 0 का 4 टाइम्स 0, A के लिए 1010 और C के लिए 1100। यहाँ पर हमने 3 ऑक्टेट बनाए। फर्स्ट ऑक्टेट में हमने लिखा 1110, सेकेंड ऑक्टेट में 10 और थर्ड ऑक्टेट में भी 10। अब देखिए यहाँ पर जब हम इनकोड करना स्टार्ट करेंगे तो हम पीछे से करेंगे, यानी C से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने C का वैल्यू मेंशन किया, फिर हमने A का वैल्यू मेंशन किया, फिर हमने 0 का किया, फिर हमने 2 का किया।
तो हमारे पास में जो नंबर्स है ये नंबर्स हमारे आ गए, क्योंकि ये नंबर्स हमारे और जो सेल्स हैं वो हमारे इक्वल हैं, तो हमें 0 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, अब हम बात करते हैं 4 ऑक्टेट की, जिसमें 32 बिट्स की हम बात करते हैं। तो 4 ऑक्टेट में जो फर्स्ट है उसमें 4 टाइम्स 0 1, 4 टाइम्स 1 0, फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में आपको 1 0 1 0 मेंशन करना है। यही चीज मैंने आपको लास्ट टाइम अभी बोली है कि अगर आप 3 ऑक्टेट यूज करते हैं तो 2 ऑक्टेट यूज करते हैं, या फर्स्ट ऑक्टेट 1 ऑक्टेट यूज करते हैं, हर एक में सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट में जो नंबर्स है वो इनकोडिंग नंबर्स बदल जाते हैं, इनकोड कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, बाकी सब में आपको 1 0 मेंशन करना है। अब इसमें अगर कोई भी एग्जाम्पल, मान लिया अगर हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप इसमें देखिए कि आपका जो 3 आपके हैं उन 3 में आपका ये वैल्यू आ रहा है। तो अगर इसी को हम और एक ऑक्टेट और बढ़ा देंगे तो 4th ऑक्टेट से आपका वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो 4th वाले ऑक्टेट से आप शुरू करोगे C का वैल्यू, फिर A का वैल्यू, फिर 0, फिर 2। तो जैसे आप 3rd ऑक्टेट कर रहे थे वैसे ही आपको 4th ऑक्टेट भी करना है। अब हम लास्ट एक टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमारा होता है वो है UTF-32। UTF-32 बिट का बेसिकली मतलब क्या है कि जब हम UTF-8 की बात करते हैं, यानी UTF-8, इसका मतलब है कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक एक ऑक्टेट की फॉर्म में हो रहा है। तो अगर आप फर्स्ट ऑक्टेट लिखते हैं, सेकेंड ऑक्टेट लिखते हैं, थर्ड ऑक्टेट लिखते हैं, ये डिपेंड करता है आपके डेटा के साइज के ऊपर कि आपका जो डेटा है वो 1 ऑक्टेट के बराबर है कि 2 ऑक्टेट के बराबर है कि 3 ऑक्टेट के बराबर है। बट अगर हम UTF-32 बिट की बात करते हैं तो उसमें आप चाहे कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट करिए, यानी अगर आपके डेटा की एक्चुअल वैल्यू 8 बिट है, 12 बिट है, 13 बिट है, 14 बिट है या 16 बिट है, यानी आपके डेटा का वैल्यू चाहे जो भी हो वो हमेशा रिप्रेजेंट होगा 4 ऑक्टेट से। पहला चीज। सेकेंड आपको चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पर कोई इनकोडिंग नंबर यूज नहीं होता है, सिर्फ एक्चुअल डेटा यूज होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है 24 का, तो 2 का वैल्यू हुआ 0010 और 4 का वैल्यू हुआ 0100। तो यहाँ पर हमने आपने देखा है, देख रहे हैं आप, लेकिन जो लास्ट ऑक्टेट है वो हमारा स्टार्ट हुआ है 0 मतलब लास्ट आपका 4 से। तो 4 का वैल्यू हमने लिखा सबसे पहले 0010 और फिर 2 का वैल्यू लिखा 0100, और उसके अलावा जो हमारे 3 ऑक्टेट है वो तीनों ऑक्टेट में हम 000 मेंशन करेंगे, क्योंकि वहां पर आपके डेटा के लिए कोई वैल्यू नहीं है। यही सेम आपके 32 बिट का मतलब है कि आप चाहे वैल्यू 8 बिट का यूज करिए चाहे 16 बिट का, वो वैल्यू को रिप्रेजेंट हमेशा 4 बाइट से ही करेगा, यानी वो काम हमेशा 32 बिट में ही करेगा, चाहे आपका जो डेटा का साइज है वो 32 बिट का हो या 8 बिट का हो या 16 बिट का हो। तो ये आपका UTF रिप्रेजेंटेशन है, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन और 32 बिट, यानी UTF-8 रिप्रेजेंटेशन और UTF-32 रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट कर सके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।